रमन कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र की भावना की रचना। ठीक है, चैप्टर 1 इतिहास वर्ग 10वां का जो चैप्टर है, इस पर पहले से 3 वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति कहाँ पे होती है, तो फ्रांस में होती है। ठीक है ना, यूरोप का एक कंट्री है फ्रांस, वहीं से सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना का उदय होता है। और वहाँ पर लोगों को पता चलता है क्या कि राजा तो आते जाते रहते हैं, सबसे पहले देश आता है और देश प्रेम की भावना का उदय हुआ कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है ना, उसी का अगला टॉपिक क्या है आज पार्ट 4 वीडियो में, राष्ट्र की भावना की रचना। राष्ट्र की भावना की रचना, तो ये इसमें क्या हुआ था कि इसका पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उसमें से कुछ कदम प्रमुख है। जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, जो क्रांतिकारी जिनको पता चल गया था क्या कि देश सबसे पहले है, तभी तो सभी वहाँ पे आंदोलन करके जो तानाशाही प्रवृत्ति का शासक था यानी कि लुई 16वां को गद्दी से हटाता है और वहाँ पे जनतंत्र की स्थापना करवाता है। तो 1789 के क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में जनतंत्र की स्थापना हो जाता है और वहाँ जनता द्वारा एक संविधान बनाया जाता है। ठीक है ना, फिर उस संविधान के तहत ये सारी कदम क्या होता है, उठाया जाता है, जिसमें से पहला कदम बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया जाए। यानी पहले पता वहां पे क्या होता था बच्चों, राजा अपना एक निशान रखता था, एक प्रतीक रखता था जिससे लोग उसकी इज्जत कर सकें। वो प्रतीक यह बताता था कि हम इस देश इस जगह का क्या है, राजा है, मेरे अधीन में सभी प्रजा है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे पहला कदम क्या उठाया गया था राष्ट्र की भावना की रचना में कि जो भी प्रतीक है, राजा का प्रतीक है, उसको हटाया जाए और एक ऐसा झंडा लाया जाए जो किसका प्रतीक हो, राष्ट्रवाद का प्रतीक हो। समझ में है ना, जिससे लोगों को पता चले कि इस झंडा जो तिरंगा है ये मेरे लिए सर्वोपरि है, ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है, ये हमारा देश का प्रतीक है और वो हमें प्रेम करने के लिए सिखाए किससे, देश से। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति बनाए जाए, शहीदों को नमन किया जाए। समझिए ना, जो शहीद जो लुई 16वां वहाँ का शासक था, उसको हराने के लिए जितना इधर जनता शहीद हुआ उनको नमन किया जाए, नमस्कार किया जाए, क्योंकि उन्हीं के वजह से जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है ना, एक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। एक व्यवस्था बनाया गया जिसमें सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, सभी वर्गों के लिए एक समान नियम बनाया गया था। ठीक है बच्चों, फ्रांस के प्रचलित कस्टम ड्यूटी टैक्स को समाप्त किया गया और जो प्रचलित टैक्स था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, जो कि हम समानता व्यवस्था में देखेंगे कि किस तरह से टैक्स लिया जाता था जनता से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया और फ्रेंच जो भाषा था उसको राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया और बोला गया कि सभी लोग इस भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि ये इस भाषा से पता चलेगा कि हमारा राष्ट्र का जो भाषा है वो प्रचलित है और हम सभी को किससे प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है। ठीक है ना, तो आज का वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, अगले वीडियो में मिलेंगे एक